हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 10+2 भर्ती 2022 पर। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है जिसका डेट है 6/12/2022। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था, बहुत पहले मैंने बताया था कि आपको 6 तारीख से वैकेंसी आ जाएगी और आ ही गई। लास्ट डेट जो है 4/1/2023, लास्ट डेट 4/1/2023 और स्टार्टिंग डेट है 6/12/2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। करेक्शन भी कर सकते हैं इसमें आप फॉर्म की, अगर कुछ गलती है तो करेक्शन करें। तो 9/1/2023 अगर आप करेक्शन के बाद अगर गलती कर देते हैं फॉर्म में, जिससे फॉर्म क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है, वो फॉर्म फिर आगे नहीं होता और रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। एग्ज़ाम डेट जो है ना, एग्ज़ाम डेट टीयर फर्स्ट यानी मार्च 2023 तक हो जाएगा। टीयर सेकेंड का अभी आना बाकी है। ठीक है। फ़ी जो लगेगी आपको, जो इसमें वो बहुत कम फीस है, वो बस 100 रुपये फ़ी है। वो भी जनरल, OBC और EWS की। बाकियों की जो फीस है 0 रुपये। अदर कैटेगरी की जो फीस है वो 0 रुपये फीस है। एज जो है इसमें आपका एज 18 से लेकर के 27 साल तक है और टोटल पोस्ट इसमें 4500 प्लस है टोटल पोस्ट। ठीक है। अब जो आपको फॉर्म अगर फिलअप करेंगे, जो गलती हो रही है तो उस गलती को आप करेक्शन करेंगे, तो जितनी करेक्शन करेंगे उतनी बार आपको चार्जेस देने होंगे। अगर आपने पहली बार करेक्शन किया तो 200 रुपये, अगली बार करेक्शन किया फिर 200 रुपये, फिर करेक्शन किया फिर 200 रुपये, यानी जितनी बार आप उसको करेक्शन करेंगे उतनी बार आपको चार्जेस देने होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, गलती करने से फॉर्म में बचिएगा, नहीं तो आपको हैवी अमाउंट पे करने पड़ेंगे। ठीक है। इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो फॉर्म फिलअप करने से बचिएगा, क्योंकि हर बार जितनी बार आप करेक्शन करेंगे उसमें आपको 200 रुपये पेमेंट ये करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त, चाहे वो जान कर करें अनजान में करें, उससे आपको बचना है, जिससे आपको 200 रुपये आपके बचेंगे। नहीं तो पर करेक्शन पर आपको 200 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसमें देखिए, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। बेसिक इंग्लिश का मतलब कि जैसे आपका टेंस हो गया, कॉमन एरर हो गया, नरेशंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये इस यहाँ से ही इसी को कहते हैं बेसिक इंग्लिश। ये छोटे छोटे हैं, इडियम फ्रेज हो गया, तो बहुत हैवी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक इंग्लिश इसलिए लिखा हुआ है। और बेसिक इंग्लिश का मतलब कि जो हमारा हमने वह 12 तक की जो भी चीज़ें पढ़ी है बेसिक में, वही है सब कुछ। ग्रामर में पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नरेशंस है, वोकैबुलरीज है और इडियम फ्रेज है, आपका पैसिव वॉइस है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है, यही सब चीज़ें इसमें पूछेगा। फिर दूसरा आपका है सिलेबस में GK एंड GS, 25 क्वेश्चन, ये भी 25 क्वेश्चन। टोटल ये दोनों जो होंगे ये 50-50 नंबर के हैं सारे के सारे। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का है और मैथ भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। टोटल मिला दिया जाए तो क्वेश्चनों की संख्या जो हो रही है 100, इसका डबल करेंगे तो 200 हो जाएगा। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट। ठीक है। अलग अलग पोस्ट आई है और इसमें हम जान लेते हैं अब अगला पोस्ट क्या है, उसकी कैटेगरी, यानी कि उसमें एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्राइटेरिया हमारा क्या है। तो पोस्ट जो है आपका LDC है, JSA है और DEO है। ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 है, 10+2 मांगी गई है। अब हम जानते हैं सैलरी के बारे में कि इस सैलरी क्या हमें मिलेगी। ठीक है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें जो सैलरी मिलेगी, LDC की जो सैलरी मिलेगी, LDC एंड JSA की, वो सैलरी आपकी होगी 19,900 से स्टार्टिंग होती है और 63,300। अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, 63,300 हो जाएगी। ठीक है। DEO है आपका, DEO इसकी जो सैलरी है 29,200 से लेकर के ये 93,300 ये तक जा सकती है। और दूसरी PA एंड SA, इसकी है 25,000 से स्टार्टिंग है सैलरी। ठीक है। तो ये आपकी सैलरी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आपको आ गई होगी, कहीं से डाउट नहीं होगा। अगर हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी इसमें डाउट हो। और जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे भी इसमें जानकारी आपको देता रहूँगा। और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।